जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पथ में। दोस्तों, जैसा कि अब तक आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा और कल रात को आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वो सेरेमनी भी देख ली होगी, जहां पर राजपथ जो दिल्ली में है उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि राजपथ की हिस्ट्री एक्चुअल में क्या था, इसका नाम राजपथ क्यों पड़ा और फिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि इस राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना पड़ गया, और क्या ये कॉलोनियल लेगेसी का अंत है। ठीक है, आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी समरजीत सिंह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि स्लाइड में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि राजपथ का एक्चुअल में पुराना नाम था किंग्सवे। ठीक है ना, किंग्सवे का जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने पर हुआ क्या कि इस राजपथ का नाम बदल के कर दिया गया, इस किंग्सवे का नाम बदल के कर दिया गया राजपथ। ठीक है ना, और जैसे कि आप जानते हैं कि किंग का मतलब होता है राजा और पथ का मतलब होता है, वे का मतलब होता है पथ, तो उसका नाम बदल के कर दिया गया राजापथ यानी कि राजपथ। ठीक, सिंपल। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, हुआ ये था बच्चों कि 1911 में, अब इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम अपन लोग जान लेते हैं। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा तो उस दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ, ये जो लिखा हुआ है ना एम्परर ऑफ इंडिया, उस वक्त एम्परर ऑफ इंडिया भी बोलते थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आया। तो जब किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आया तो उसके ऑनर में ये जो रास्ता था ना, इस रास्ते का नाम बदल के कर दिया गया था राजपथ। ठीक है ना, सिंपल, नथिंग न्यू। अच्छा, अब इसमें क्या है बच्चों, कंपटीशन की दृष्टि से कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली बात तो कि दिल्ली दरबार कितनी बार लगा। ठीक है, तो दिल्ली दरबार ना 3 बार लगा। एक बार लगा 1877 में, ठीक है, एक बार लगा 1903 में और एक बार 1911 में, यानी कि दिल्ली दरबार कितनी बार लगा, 3 दफ़ा। ठीक है ना, सिंपल। अच्छा, अब किस किस वॉइस रॉय के टाइम पे लगा। देखिए, 1877 लॉर्ड लिटन वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। 1903 में जब दिल्ली दरबार लगा तब कर्जन वाज द वॉइस रॉय, या कोई और था, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और 1911 में कौन हमारा वॉइस रॉय था भाई, देखो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि एक्चुअल में 1911 में हमारे वॉइस रॉय कौन थे। तो 3 बार दिल्ली दरबार लगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1911 में यानी 1911 में जब किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आते हैं तो उनके ऑनर में इस रोड का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, किंग्सवे रख दिया जाता है। अब ऐसा क्या था इस रोड में, इस रोड की ऐसी स्पेशलिटी क्या थी, ठीक है ना, वो भी हम लोग बात करेंगे। एक बार मैं आपको मैप में इस रोड को दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने गूगल मैप से डायरेक्ट लेके आपके लिए लगा दिया है। देखिए, ये है इंडिया गेट, ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, और ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। तो इंडिया गेट जो है वो इस राजपथ यानी कर्तव्य पथ का ईस्टर्न एंड है, और राष्ट्रपति भवन जो है वो इसका वेस्ट एंड है बच्चों, है ना। और इसी राजपथ के चारों तरफ, सॉरी बार बार भूल जाता हूँ, इससे कर्तव्य पथ ना हो, कर्तव्य पथ के दोनों तरफ आपको हमारे जितनी भी मेजर लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं दिल्ली की वो मिल जाएंगी। वो मैं आगे भी आपको बताऊँगा। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो पूरा रास्ता है उसका नाम अब पहले राजपथ था, अब बदल के हो गया है कर्तव्य पथ, और इसका ईस्टर्न एंड इंडिया गेट है और वेस्टर्न एंड जो है वो इसका राष्ट्रपति भवन। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। देखो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एडवर्ड ल्यूटिन्स, ठीक है ना, एडवर्ड ल्यूटिन्स, इनका नाम मुझे लगता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एडविन ल्यूटिन्स, वो सभी जानते हैं, है ना। और जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि एडविन ल्यूटिन्स जो थे उन्होंने दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मार्वेलस आर्किटेक्चरल चीज़ें बनवाई, जिनमें से कि राष्ट्रपति भवन वाज वन ऑफ दोज। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंशियल हाउस उन्होंने बनवाया। तो बच्चों, पहले क्या था कि वॉइस रॉय जो इंडिया का हुआ करता था वो वहाँ पे रहा करता था। ठीक है, तो एडविन ल्यूटिन्स जो थे वो राष्ट्रपति भवन से एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते थे जिससे दिल्ली का एक अनइंटरप्टेड व्यू उन्हें मिल सके। ठीक है, तो अनइंटरप्टेड व्यू मिल सके, इसके लिए उन्होंने फिर इस किंग्सवे यानी कि इस राजपथ जो था इसका निर्माण करवाया था बच्चों, जिससे कि वो वहाँ से अपने पैलेस में से बैठ के उन्हें एक अनइंटरप्टेड व्यू मिल सके। और इसी वजह से आप पाओगे कि बिल्कुल एक सीधा रास्ता है।
ठीक है ना। इस इमेज में आप देख भी पा रहे होंगे, एक सेकंड, हाँ देखिए ये बिल्कुल राष्ट्रपति भवन से लिया हुआ एक इमेज है। आप बिल्कुल इसमें स्ट्रेट देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये सामने आपको अपना इंडिया गेट दिखाया जा रहा है और ये जो पीछे यहाँ से जहाँ से फ़ोटो क्लिक किया गया है वो है आपका राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो ये जानकारी थी, थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री के जनपद क्यों था, सॉरी राजपथ क्यों था, इसका क्या नाम पड़ा और वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये जनपथ मेरे दिमाग में आया, मैं उसका भी बता देता हूँ। एक्चुअल में जनपद का भी बच्चों पुराना नाम वो क्वींसवे था, ठीक है ना, और उसका भी नाम बदल के वक्त के साथ बदल दिया गया था जनपद। बट इस किंग्सवे यानी राजपथ का नाम नहीं बदला गया, इसका सिर्फ हिंदी रूपांतरण किया गया, दैट टू देश की आज़ादी के बाद, ठीक है। तो ये आपको ब्रीफ आइडिया लग गया कि क्या था और क्यों राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया है। अच्छा क्यों किया गया है कर्तव्य पथ, ये तो मैं आपको बताना भूल गया। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को एक शपथ ली है ना, और उस शपथ में वो उन्होंने 5 प्रण किए, ठीक है ना। 5 प्रण जो किए उसमें से उनका एक प्रण ये था कि हम लोग जो भी हमारी कॉलोनियल लेगेसी है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी औपनिवेशिक सोच है उसे हम लोग बदल देंगे। और औपनिवेशिक सोच को बदलने की राह में बच्चों सबसे छोटा जो स्टेप होता है ना, वो होता है कि आप उसका नाम बदल देते हैं, ठीक है ना। तो यही हुआ, तो उन्होंने जो भी कॉलोनियल लेगेसी की चीज़ें थीं उनके नाम धीरे धीरे करके बदलने चालू किए हैं, ठीक है ना। इसकी शुरुआत नाम से होगी, फिर आप बिल्डिंग्स जो हैं वो नहीं बनवाएंगे। जैसे सेंट्रल विस्टा डोम एक प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली में, जो आप सारे लोग जानते भी होंगे, और सेंट्रल विस्टा डोम प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में ये है कि लगभग 2026 तक बन के कंप्लीट होगा और उसके अंदर हमारा नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह जो भी हैं वो बनवाई जा रही हैं। और ये जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ ना बच्चों, ये भी सेंट्रल विस्टा डोम के अंडर तैयार हुआ। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ ये मैं भी आपको बताऊँगा, पर फिलहाल ये जान लीजिए कि सेंट्रल विस्टा डोम जो है वो 2026 तक बनके तैयार होगा और कई चरणों में बनके तैयार होगा। और सेंट्रल विस्टा डोम को बनाने के पीछे ही सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग अपने उस कॉलोनियल पास्ट को बिल्कुल हटा देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी क्या हुआ कि जैसे कि आप मतलब अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तब आपको थोड़ा उसके बारे में पता चलेगा। हाँ देखिए, ये आपने वो देखा है इंडिया गेट, ठीक है ना। इंडिया गेट के अंदर जो ग्रैंड कैनोपी है वो भी आपने देखी है। उस ग्रैंड कैनोपी के अंदर आज तक आपने देखा होगा कि देयर वाज ब्लैंक स्पेस, वहाँ पे किसी की कोई भी स्टैचू लगी हुई नहीं थी। हालांकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पे 3D होलोग्राम से हमारे देश के एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अगर मैं बोलूँ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आप उनकी इमेज देख भी पा रहे होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 3D से इमेज दिखाई जा रही थी, ठीक है। वो अब उसे रिप्लेस करके एक्चुअल 28 फुट की एक स्टैचू लगा दी गई है बच्चों, ठीक है ना। ये ग्रैंड कैनोपी जो है ना, ये इसे ग्रैंड कैनोपी बोलते हैं इंडिया गेट की। उस ग्रैंड कैनोपी के नीचे ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक 28 फीट ऊंची मेटल से बनी हुई एक स्टैचू भी लगा दी गई है, जो कि भारत की कॉलोनियल लेगेसी के ऊपर एक करारा तमाचा है। इसके अलावा बच्चों 1968 से पहले या 1968 या 69 से पहले यहाँ पे क्या था, किंग जॉर्ज की वो हुआ करती थी स्टैचू, जिसे हटा दिया गया, ठीक है। और 1969 से 2022 तक, अब आप सोच के देखो 1969 से 2022 तक ये जो प्लेस था ये ब्लैंक ही पड़ा रहा और अब आके यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी स्टैचू को लगाया गया है, ठीक है। उसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ वगैरह भी हुई, वो टॉपिक हम लोग कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हमारा यहाँ टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य ये था कि हम लोग धीरे धीरे करके अपनी जो कॉलोनियल लेगेसी है और कॉलोनियल हैंगओवर जो है उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से हमने जो राजपथ है उसका नाम बदल के क्या कर दिया बच्चों, कर्तव्य पथ कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो मेजर लैंडमार्क जो हैं इस राजपथ के अलोंग आपको मिलेंगे वो हैं राष्ट्रपति भवन, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग मिलेंगी, विजय चौक मिलेगा, इंडिया गेट तो है ही ऑब्वियसली। इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो भी आपको इसी आइकॉनिक रोड के पास में मिल जाएगा। तो ये तो बच्चों थी बेसिक जानकारी आपको पूरी कि कर्तव्य पथ का किस तरीके से नाम बदला गया, क्यों नाम बदला गया, इसकी हिस्ट्री क्या थी कि 1911 में जब किंग जॉर्ज फिफ्थ आएगा तो किंग जॉर्ज फिफ्थ के आने के बाद इसका नाम बदल के राजपथ कर दिया गया था। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि दिल्ली दरबार कितनी बार लगा, 3 टाइम्स दिल्ली दरबार लगता है, ठीक है। इसके
इसके अलावा मैंने बताया कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को जब भाषण दिया तो 15 अगस्त को भाषण देकर उन्होंने 5 प्रण आपसे लिए और उनमें से एक प्रण ये था कि हम लोग जो भी हमारा कॉलोनियल हैंगओवर यानी औपनिवेशिक सोच और औपनिवेशिक चीज़ें हैं उनको हम धीरे धीरे करके हटा देंगे। इसके अलावा मैंने आपको सेंट्रल विस्टा डोम के बारे में भी बताया कि किस तरीके से सेंट्रल विस्टा डोम के तहत हम लोग 2026 तक काफ़ी सारी नई बिल्डिंग्स कई चरणों में लेकर आएंगे। ओके, और अगर सेंट्रल विस्टा डोम के बारे में बच्चों आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को बताओ, मैं इस सेंट्रल विस्टा डोम के बारे में आपको नई वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी एक दो और बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से जो औपनिवेशिक सोच है यानी कि कॉलोनियल हैंगओवर है इसको हटाया जा रहा है। इसके काफ़ी सारे प्रमाण मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली में रेस कोर्स रोड है, उसका नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री का आवास भी जो था उसका एड्रेस था 7 रेस कोर्स, अब उसे भी बदल के 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया। इसके अलावा बच्चों 2018 में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ द्वीप समूह थे उनके नाम बदले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नाम आने चाहिए। ठीक है, रॉस आइलैंड का नाम बना दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद ही रखना है। नील आइलैंड का नाम बना दिया है शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड का नाम बना दिया है स्वराज। भैया 3 आइलैंड हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उसे याद कर सकें। पहला रॉस आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड का नाम है स्वराज द्वीप। ठीक है, एक बार याद कर लेना, जो भी आप ट्रिक बनाओ जैसे भी आप बनाओ। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और बात, जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती थी यानी कि जब भी 26 जनवरी का जो प्रोग्राम फिनिश हो जाता बच्चों उसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। अब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में ये होता है कि जो भी डिग्निटरीज़ वगैरह जो भी हैं या फिर आर्मी जो भी है वो एक तरीके का धन्यवाद ज्ञापन करने की एक सेरेमनी है। तो उसमें जो गीत गाया जाता था सेरेमनी के अंदर, जो सॉन्ग गाया जाता था दैट वाज अबाइड विद मी। ठीक है, ये अबाइड विद मी सॉन्ग गाया जाता था, इसको हटा के अब ए मेरे वतन के लोगों जो है वो भी कर दिया गया है। और 2015 के बाद से ये पहला एक काफ़ी बड़ा बदलाव जो है, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो अब इसमें देखोगे। 2015 से काफ़ी सारे और भी बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो था बच्चों कर्तव्य पथ के बारे में और दूसरा कॉलोनियल लेगेसी को जो कैसे धीरे धीरे करके जो हमारी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो उसको ख़त्म कर रही है। ठीक है, और बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नाम बदलने से और ये छोटे छोटे काम करने से जो हमारे देश की औपनिवेशिक सोच है वो बदल जाएगी? आप अपने जो भी विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम लोग उन्हें पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये वीडियो के बारे में भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अपने दोस्तों को अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और आपको कॉमेंट्स तो करने ही हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।